जयपुर के जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, आपको बताते चले कि इससे पहले यहां पर शुभारंभ होना है परियोजना का नाम पार्वती काली सिंध चंबल रिवर परियोजना है। तो यहां पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उनके स्वागत की ये तस्वीरें हैं और लोगों की भीड़ यहां पर जुटी हुई है। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के बीच त्रिपक्षीय एमओयू साइन होना है। विकास की जलधारा, आखिर इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं आपको जो बताते चले। उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं और क्षेत्र की 6 लाख से अधिक 40 बताते चले कि चंबल दाई मुख्य नहर का आधुनिकीकरण होना है। इस परियोजना के माध्यम से भिंड मुरैना और शिवपुरी के किसानों को फायदा पहुंचेगा। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना जिसका नाम दिया गया। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी मौजूद हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर उनका काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। तो लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। लोगों की भीड़ भी यहां पर जुटी हुई है। लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित। तो वहीं इस परियोजना की शुरुआत होने वाली है, इसको लेकर भी लोगों में उत्साह भरपूर नजर आ रहा है क्योंकि बहुत से फायदे इस परियोजना की शुरुआत के साथ ही होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी साथ में मौजूद हैं। एमपी की 40 लाख आबादी को पेयजल इस परियोजना के माध्यम से मिलेगा। चंबल दाई मुख्य नहर का आधुनिकीकरण होगा। भिंड मुरैना और शिवपुरी के किसानों को इस परियोजना के तहत फायदा मिलेगा। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना जिसका नाम दिया गया है। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे। परियोजना से मालवा और चंबल के लोगों को फायदा होगा। 6 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी इस परियोजना से और 40 लाख आबादी को पेयजल मध्य प्रदेश की मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं जहां दादिया के जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ऐसे में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। काफी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और लोग पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सुशांत पारिक जुड़ चुके हैं। सुशांत, आखिर क्या कुछ जानकारी इस परियोजना से जुड़ी हुई और वही कार्यक्रम को लेकर अब क्या कुछ कार्यक्रम होना है? महत्वपूर्ण दिन है राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए क्योंकि लंबे समय से जो एक समझौता पेंडिंग था, एमओयू पेंडिंग था, वो फाइनली हुआ और आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पीकेसी और ईआरसीपी जो योजना है उसका शिलान्यास होगा और नदियों को जोड़ने का पुराना जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, वो भी पूरा हो रहा है और सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस योजना को धरातल पर उतारा जाए। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो कई 21 जिले ऐसे हैं जहाँ के लिए पेयजल और सिंचाई परियोजना बहुत बेहतर होगी। लोगों का जीवन स्तर जो है इससे बढ़ेगा और 1 लाख करोड़ के आसपास जो है आज सीएम यहाँ पर शिलान्यास और घोषणाएं करने वाले हैं। तो राजस्थान के 1 साल सरकार के 1 साल के पूरे होने के अवसर पर यह आयोजन बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, लोगों का हुजूम आज हम यहाँ पर देख रहे हैं और बड़े चेहरे भाजपा के, मध्य प्रदेश के सीएम, राजस्थान के सीएम, पीएम और केंद्रीय मंत्री, उनकी मौजूदगी में आज ये बड़ा जलसा जयपुर के दादिया में हो रहा है। बिल्कुल सुशांत, क्योंकि इस परियोजना की नींव अगर देखी जाए तो काफी पुरानी बताई जाती है और वहीं अब इसका शुभारंभ होने वाला है, इसकी शुरुआत होने वाली है। कितना ज्यादा लोगों में उत्साह है, क्या क्या खास ऐसे फैक्ट्स जो इस परियोजना से जुड़े हों? देखिए, करीब 17 साल पुरानी ये समस्या जो कहें वो है और परियोजना का मकसद जो है एक तरीके से पार्वती, काली सिंध और नेवज नदियों के जो एक्स्ट्रा पानी है उसको चंबल नदी में भेजना है और इससे राजस्थान की, जैसा मैं आपको बता रहा था, लोगों में उत्साह की हाथ से है। पूर्वी राजस्थान के करीब 21 जिले हैं, एक बड़ी संख्या, बड़ा नंबर है जो इससे जिसका फायदा इनको मिलेगा। और परियोजना में अगर राजस्थान में आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो 600 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी रिजर्व रखा जाएगा। 158 बांध, तालाब, अन्य पानी के जो स्रोत हैं वो लबालब होंगे और किसानों को, इंडस्ट्री को बड़ी सुगमता से, सरलता से पानी मिल पाएगा। राजस्थान में
पानी खासतौर से पूर्वी राजस्थान के लिए एक बहुत लंबी और मांग रही है, ज्वलंत मुद्दा रहा है। और भजनलाल सरकार ने मध्य प्रदेश में जिस तरह से दोनों राज्यों में एक साथ सरकारें भाजपा की बनी, और सबसे पहला जो बड़ा काम इन दोनों सरकारों ने किया वो एमओयू था। और एमओयू के बाद अब हम देख रहे हैं कि 1 साल के भीतर इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उत्साह से भरपूर लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर कार्यक्रम की बात करें तो अभी क्या कुछ चल रहा है, गतिविधियां वहाँ पर देखने को मिल रही है? सुशांत, कुछ ही देर में मंच पर और उनकी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, और उनका जिस तरीके से एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ, यहाँ भी उसी अंदाज में वेलकम होने जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा कमिटमेंट उनका जो जनता से था, चुनाव में जो वादा किया था, क्योंकि पिछला जो चुनाव विधानसभा का लोकसभा का रहा राजस्थान में, उसमें ईआरसी की एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी रही है। पॉलिटिकल बयानबाजी का एक लंबा दौर हमने राजस्थान में देखा है। इस योजना को लेकर कई आंदोलन देखे हैं, लोगों के बयान, लोगों की प्रतिक्रिया भी समय समय पे अलग अलग समूह वर्ग के तौर पर सामने आती रही है। और फाइनल जब वो दिन आता है तो वो वाकई लोगों के लिए जो बड़ी खुशी का दिन है। और केवल पूर्वी राजस्थान नहीं, आज 1 लाख करोड़ की जब सौगातें मिलेंगी तो कई अलग अलग जिलों के लिए, संभागों के लिए भी ऐलान होने वाला है। 4 नई रेल परियोजनाएं, विस्तार, नवीनीकरण की भी घोषणा यहाँ पर करेंगे पीएम मोदी। और लोकार्पण शिलान्यास के जरिए हम देखेंगे कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। बिल्कुल, विकास कार्यों को गति मिलती हुई नजर आएगी। और क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें काफी बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहा है, और अब क्योंकि इसकी शुरुआत होने वाली है, आखिर देखा जाए आने वाले समय में तो पार्टी को इससे कितना ज्यादा फायदा मिलेगा? भाजपा को इससे बहुत फायदा है। पूर्वी राजस्थान वो इलाका जो शायद कमजोर कड़ी रहा है। इस बार हालांकि विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन इतना उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन जो कहें कोशिश है कि पूर्वी राजस्थान का वोट बैंक, जिसे खासतौर पर गुर्जर मीणा वोट बैंक के तौर पर जाना जाता है, जो कि कांग्रेस के पाले में रहा है पिछले कुछ चुनावों से, तो भारतीय जनता पार्टी इस परियोजना के जरिए किसान वर्ग और खासतौर पर जातीय समीकरण जो है वो साधने की कवायद में जुटी थी। और जिस तरह का काफिला, जिस तरह की मौजूदगी, जिस तरह की संख्या हमें अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है लोगों की, पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपने 1 साल के इस जश्न में कामयाब नजर आ रही है। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कामयाब नज़र आ रहे हैं और लोगों की भीड़। आखिर अगर हम तस्वीरें देखें सुशांत, तो जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लंबा हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है लोगों का, लाखों लोग नज़र आ रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, और कार्यक्रम स्थल में आखिर तैयारियाँ क्या कुछ है? करीब 1 लाख का टारगेट इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी ने रखा था। 57,000 जो बूथ हैं उन सभी बूथों पर 10-10 व्यक्तियों को लाने का, कार्यकर्ताओं को यहाँ तक लाने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया था, और वो काफी हद तक कामयाब भी दिखाई दे रहा है। सुबह 5 बजे से ही बसों का काफिला हमें कई किलोमीटर, जो डोम जहाँ पर बनाया गया है जयपुर से बाहरी इलाके में, जो कि सांगानेर क्षेत्र है, और ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र माना जाता है दादिया, इसी में डोम से कई किलोमीटर दूर बसों का एक लंबा काफिला अलग अलग जगह पे पार्किंग में हम देख पा रहे हैं। और पीएम मोदी अब जयपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों के आने का जो सिलसिला है वो अभी भी यहाँ पर जारी है, और लोग पीएम मोदी को सुनने आ रहे हैं। अपने राजस्थान की सरकार की जो 1 साल की वर्षगांठ है, पहली वर्षगांठ है, और पहली वर्षगांठ में अब तक सरकार ने कई बड़े फैसले किए और आज भी कई बड़े ऐलान होंगे। तो वो सीएम और पीएम को सुनने के लिए लोगों का जो हुजूम है वो अभी भी हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल सुशांत, क्योंकि ऐलान का आपने जिक्र किया है, एक तो बड़े शुभारंभ यहाँ पर होने वाला है, दूसरा ऐलान की क्योंकि आप बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा खास है जो ऐलान हो सकता है, किन बातों से जुड़े हुए ऐलान हो सकते हैं? सबसे बड़ा ऐलान तो आज जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये RCBPKC का शिलान्यास है, और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए फिलहाल यही है। इसके अलावा 4 ऐसी रेल परियोजनाएं हैं जिनका शुभारंभ आज पीएम मोदी करेंगे, और उसके जरिए बसों से खासतौर पे जो मांग है, अगर हम जयपुर सवाई माधोपुर रेल लाइन की बात करें, या फिर अजमेर चंदेरी या चित्तौड़गढ़ रेल लाइन की बात करें, समगढ़ी गिरिडीह रेल लाइन की बात करें, या फिर जो दूसरे काम जिनमें नवीनीकरण भी है, विस्तार भी है और चौड़ाईकरण भी है, विद्युतीकरण का काम भी है, ये सारे काम आज यहाँ पर होने वाले हैं।
इसके अलावा ऐसी 58,000 लाख करोड़ की ऐसी योजनाएं हैं जो आज जिनका एक तरीके से कहें सरकार शुभारंभ करने जा रही है। बहुत सारे ऐसे लाभार्थी भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ एक साल में मिल चुका है या आज मिलने वाला है। और हमने देखा है कि एक साल का जो कार्यक्रम डिजाइन किया गया था उसमें फोकस इस बात पे रखा गया कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि देश में 4 ही जातियां हैं, महिला, किसान, मजदूर, युवा, उनको कैसे एड्रेस किया जाए। सरकार ने 70,000 के आसपास नौकरियों की विज्ञप्ति एक साल में जारी की है। किसान सम्मेलन अजमेर में हुआ, महिला सम्मेलन उदयपुर में हुआ और अंत्योदय शिविर जो है 15 दिसंबर को वो जयपुर में हुआ था। तो एक कार्यक्रम का डिजाइन इसी तरीके से किया गया ताकि चारों वर्गों को साधा जा सके और फाइनली आज सभी वर्गों को एक साथ इस बड़े कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी हम देख पा रहे हैं। ये बड़ा कार्यक्रम है जहां पर मौजूदगी है और अब क्योंकि कार्यक्रम आखिर कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ फिलहाल हो रहा है? देखिए, बस अब इंतजार है पीएम मोदी मंच पे आए और उसके बाद विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का आगाज हो, क्योंकि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संबोधन होगा पीएम से पहले और कुछ जो घोषणाएं होने वाली हैं जिनका ऐलान शिलान्यास जो होगा वो भी पीएम के जरिए होगा और एक बड़ा स्वागत कार्यक्रम जो है पीएम का वो भी आज हम देखेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए एक संदेश भी देने की कवायद है कि मोदी ने जो कहा है राजस्थान में वो पूरा किया है। और जब चुनावी कमिटमेंट पूरा होता है तो वाकई पार्टी उसको फिर उसी तरीके से सेलिब्रेट भी करती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी देने के लिए। और कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों में उत्साह भी काफी दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों को उम्मीद है कि कई बड़े ऐलान भी हो सकते हैं जो कि उनसे जुड़े हुए होंगे और ऐसे में उन्हें काफी ज्यादा लाभ फायदा मिलता हुआ नजर आएगा।